तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप बढ़िया होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये कहानी सत्य घटना ट्रू इंसिडेंट पर आधारित है। तो आप इस कहानी को पूरा देखिएगा और मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम रोशन है और मैं मुंबई का रहने वाला हूं। दोस्तों, इस दुनिया में कई तरह की नकारात्मक और सकारात्मक शक्तियां हैं, पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी। ऐसे में मेरे दादाजी कहा करते थे, जब मैं छोटा था तब मैं अपने दादाजी से कई कहानियां सुना करता था, जिनमें भूतों की डरावनी कहानियां भी शामिल थी। वैसे सच कहूं तो मेरी बचपन से ही भूतों से बहुत ज्यादा गांठ पड़ती थी। मैंने कभी किसी भूत को सच में नहीं देखा था फ्रेंड्स, पर उस रात मेरे साथ जो कुछ हुआ, जो भी हुआ, उसकी उसी दिन से मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। तो मैंने ये कहानी जय जी को भेजी है, वो आपको सुनाएंगे। मैं मुंबई के वसरोवा गांव में रहता था। ये बात तब की है जब देश में कोरोना ने हाहाकार मचाया हुआ था। मैं तब 12th में पढ़ता था। कोरोना की वजह से मेरे कॉलेज की छुट्टियां थी। उस वक्त ज्यादातर कोरोना के केस मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों से आते थे। उस वक्त इस बीमारी से बचने के लिए मेरे पापा ने मुझे और मेरे बड़े भाई को गांव भेजने का निर्णय लिया था। मेरा गांव सातारा जिले में पड़ता है दोस्तों। अब गांव तो जाना था, लेकिन उस वक्त कोई भी बस की सेवा या ट्रेन की सेवा ही नहीं थी। सब बंद था। लेकिन मेरे चाचा ने जैसे तैसे हमारा गांव जाने का इंतजाम किया। उनका पहचान का कोई डॉक्टर था, जिसकी पर्ची की मदद से हम सातारा के लिए निकले। उस कार में मैं और मेरा बड़ा भाई, हम दोनों ही थे। करीब शाम के 6 बजे थे। हम गांव के लिए निकले। वैसे निकलना तो जल्दी ही था, लेकिन पापा बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे। इसीलिए जैसे ही गाड़ी का इंतजाम हुआ, वैसे ही मुझे और भैया को गांव भेज दिया। कार में बैठकर मैं और भैया निकल पड़े। कुछ घंटे बीत गए थे और हम मुंबई के बाहर आ गए थे। सच कहूं तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी मुंबई की सड़कों को इतना सुनसान नहीं देखा था फ्रेंड्स। सड़कें एकदम सुनसान थी। खैर, कुछ घंटे बाद गाड़ी में बैठने के बाद मेरी आंख लग गई और मैं सो गया। लेकिन मेरे भैया गाड़ी चला रहे थे। कुछ वक्त बाद अचानक ही गाड़ी को एक बड़ा झटका लगा और मेरी आंखें खुल गई। मैंने जब देखा तो गाड़ी रुकी हुई थी किसी सुनसान सड़क पर। मैंने तुरंत भैया को देखा तो वो एकदम से चुप बैठे थे। भैया पसीने में लथपथ थे और ऐसे बैठे थे जैसे कि उन्हें कोई सांप सूंघ गया हो। मैंने भैया को पूछा कि भैया क्या हुआ। तभी भैया ने मुझे बताया कि छोटे, गाड़ी के सामने कोई आया था और मुझे लगता है कि हमने उसे कुचल दिया। भैया काफी डरे हुए थे। वो तुरंत गाड़ी से नीचे उतरे और मैं भी उतरा। हमने पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था। हम एक घाट पे थे, पूरा सुनसान रास्ता, कोई भी नहीं था। एक तरफ खाई तो दूसरी तरफ चट्टान। रात हो चुकी थी, पूरी तरफ अंधेरा और रात का वो चांद आसमान में चमक रहा था। मुझे लगा कि भैया को कोई गलतफहमी हुई होगी, इसलिए मैंने भैया को कहा कि चलो भैया चलते हैं। इस पर भैया ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप गाड़ी में बैठने लगे। भैया बहुत परेशान थे। मैं भी गाड़ी में बैठने लगा, पर सच कहूं तो मैं काफी डर गया था फ्रेंड्स। मैं बहुत ही डर गया था, क्योंकि गाड़ी में झटका तो आया था जैसे किसी को हमने कुचल दिया। खैर, भैया और मैं गाड़ी में बैठे और भैया ने गाड़ी चालू की और तभी गाड़ी की हेडलाइट के सामने हमें एक औरत खड़ी हुई दिखाई दी। उसने लाल साड़ी पहनी हुई थी। वो बिल्कुल हमारे गाड़ी के सामने थी। उसे देखकर मेरी और भैया की तो चीख निकल गई। हम दोनों काफी डर गए थे, क्या ही बताओ। तभी भैया ने कहा, छोटू भाग भाग छोटू। और भैया तुरंत गाड़ी से नीचे उतरे और भागने लगे। मैं अभी भी गाड़ी में था और उस औरत की आंखों में देख रहा था। उसकी आंखें ही नहीं थी। उसकी आंखों में देखा तो आंखें नहीं थी, बस 2 बड़े काले गड्ढे थे। सच कहूं तो मैं अपनी सीट पे ही मस गया था।
उस औरत को देखकर कुछ ही सेकंड में मैंने भैया की आवाज सुनी। वो मुझे पुकार ही रहे थे, पर मैं हिल नहीं पा रहा था। तभी भैया मुझे लेने के लिए मेरी विंडो के पास आए और तभी वो औरत बिल्कुल भैया के सामने खड़ी हो गई। वो बिल्कुल मेरे बगल में खड़ी थी। मैं उस तरफ बिल्कुल नहीं देखना चाहता था। मैं बहुत डर गया था, मैं देखना ही नहीं चाहता था, पर फिर भी मैंने हिम्मत करके उस तरफ देखा। वो औरत करीब 10 फीट की थी। उसका पूरा शरीर सफेद हो चुका था और उस औरत ने अपना मुंह खोला और तभी मुझे बहुत ही गंदी स्मेल आने लगी। भैया ने उस बदबू को सह नहीं पा रहे थे और उस औरत को ठीक अपने सामने देखकर वो अपना डर भी कंट्रोल नहीं कर पाए। वो सड़क पर भागते हुए थोड़े आगे गए ही थे, तभी एक बड़े ट्रक ने भैया को कुचल दिया। उस वक्त को देखकर मेरे जुबान में एक बहुत ही दर्द भरी चीख निकली, भैया। मैंने गाड़ी से उतरने के लिए जैसे ही आगे देखा तो वो औरत ठीक मेरे सामने बैठी थी और उसने मेरा गला दबाया। मैं तुरंत ही कुछ पल में बेहोश हो गया। अगले दिन जब मेरी आंखें खुली तो मैं पुणे के एक अस्पताल में था। मेरे पापा और माँ मेरे सामने ही थे। मैं उन्हें देखकर जोरों जोरों से रोने लगा कि तभी मैं समझ गया कि मेरे मुंह से आवाज ही नहीं आ रही थी, आवाज निकल ही नहीं रही थी फ्रेंड। उस दिन मैंने अपना भाई और मेरी आवाज दोनों ही खो दिया। कई बार लगता है कि मैं आत्महत्या ही कर लूं, लेकिन जब भी अपने माँ और पापा को देखता हूं तो सिर्फ उनके लिए जीने का मन करता है। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी। तो मेरी प्यारी जॉली ड्रामा फैमिली, ये थी एक सच्ची कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो मुझे जरूर बताएं और अगर आपको ऐसी हॉरर स्टोरी चाहिए तो मुझे बताना, मैं आपके लिए हॉरर कंटेंट लाऊंगा। आपको चाहिए तो ठीक है फ्रेंड्स, मुझे कमेंट में बताना आपको चाहिए तो मैं हॉरर सीरीज स्टार्ट करूंगा। तो हम मिलते हैं बहुत जल्द नए वीडियो के अंदर, जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए प्लीज अपना ख्याल रखें और वीडियो को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। जय बजरंगबली, जय श्री राम। लव यू ऑल, टेक केयर।